जोसा 2026 काउंसलिंग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहीं से आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन मिलता है बेस्ड ऑन जेई मेन या जेई एडवांस रैंक। और इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है चॉइस फिलिंग। यहाँ आपको अपने प्रिफर्ड कॉलेजेस और ब्रांचेस का ऑर्डर डिसाइड करना होता है और एक स्मॉल मिस्टेक जैसे रॉन्ग ऑर्डर या लिमिटेड चॉइस डायरेक्टली आपके फाइनल अलॉटमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपको क्लियर है कि कौन सा कॉलेज और ब्रांच चाहिए तो आप कैटेगरी ए में हो, और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप कैटेगरी बी में आते हो। अगर आप कैटेगरी ए में हो तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए अपनी रैंक रेंज और पास्ट कट ऑफ्स को एनालाइज करना। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स चेक करो और मॉक सीट अलॉटमेंट का यूज जरूर करो, क्योंकि ये आपको रियलिस्टिक पिक्चर देता है। चॉइस फिलिंग के टाइम हमेशा अपनी ड्रीम चॉइस को टॉप पर रखो, इवन अगर चांसेस थोड़े लो हो। सिस्टम हमेशा हाईएस्ट प्रेफरेंस कंसीडर करता है, इसलिए रिस्क लेना स्मार्ट मूव हो सकता है। साथ ही सेम कॉलेज के ऑल्टरनेट ब्रांचेस भी ऐड करो ताकि बैकअप सिक्योर रहे। और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेना होगा कि आपके लिए ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉलेज। अगर आप कैटेगरी बी में हो तो आपको थोड़ी ब्रॉडर स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस फिल करो, क्योंकि जितनी ज्यादा चॉइसेस उतने ज्यादा चांसेस। अपनी लिस्ट में ड्रीम, मॉडरेट और सेफ ऑप्शंस का बैलेंस रखो। आप इमर्जिंग ब्रांचेस जैसे एआई एंड डीएस, केमिकल जैसे फील्ड्स को भी कंसीडर कर सकते हो। इनका फ्यूचर स्कोप स्ट्रॉन्ग है और कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन भी देते हैं, जहां आप फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखो, कभी भी रैंडमली चॉइसेस फिल मत करो और ब्लाइंडली अपने फ्रेंड्स या सीनियर्स की लिस्ट कॉपी मत करो। लिमिटेड चॉइसेस फिल करना भी एक कॉमन मिस्टेक है। इससे आपके चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चॉइस लॉक करने से पहले थॉरोली रिव्यू जरूर करें, क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। फाइनल डिसीजन लेते वक्त आपको अपने इंटरेस्ट, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, आरओआई, फीस, लोकेशन और एनआईआरएफ रैंकिंग जैसे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। याद रखिए, जोसा सीट अलॉटमेंट कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी रैंक, कैटेगरी और आपके फील्ड चॉइसेस पर। और अगर आपको लगता है कि जोसा से आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा ड्यू टू लो रैंक या कट ऑफ्स, तो मेरे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट है जहां आपको कंपैरेटिवली इजी एडमिशन मिल सकते हैं। अगर आप उन कॉलेजेस की लिस्ट चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे बीटेक सेंड करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिक्षा इंजीनियरिंग चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।